घोल दईए मिल जाता आपस में। इसे तरह ही ये जीव जिहड़ा है परमात्मा दे विच लीन हो जाता है। ताको भिन्न ना कहना जाई, हुण उहनूं वखरा नहीं कहा जा सकता। वो जीव नूं आपां नहीं कह सकते कि वखरा है। बूझै बूझनहार विवेक, समझनहार जिहड़े ने वो समझ लैंदे ने विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा। नारायण मिले नानक एक, क्योंकि उन्होंने इको एक नारायण परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। ठाकुर का सेवक आग्याकारी, जिहड़ा ठाकुर परमेश्वर जी का सेवक है वह हमेशा आग्याकारी हुंदा है, तो जिहड़ा आग्याकारी है वो ही सेवक है। आग्याकारी बनना औखा है, पर आपां ने यतन जरूर करना कि मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आग्याकारी बना सच्चे पातशाह दा। ठाकुर का सेवक सदा पूजारी, ठाकुर दे कक्के नूं औंकड़ जिहड़ा है ठाकुर, इस प्रकार बोलना। ठाकुर का सेवक सदा पूजारी, परमेश्वर जी का सेवक सदा ही उहदा पुजारी बनिया रहिंदा है। वाहिगुरू वाहिगुरू, क्योंकि इहदी पूजा सौखी बड़ी। बाकी दियां पूजा विच टल्ली खड़काओ, पानी लियाओ, चंदन छिड़को, इशनान कराओ, कई चक्कर ने। एक चीज की कमी रहेगी ना तो कहते पूजा पूरी नहीं हुई। फुल नहीं लियाते, पूजा खराब। धूफ नहीं जगाई, पूजा खराब। जे 16 प्रकार की पूजा विचों एक चीज कम हो गई तो तेरी पूजा खराब हो गई। और महाराज कहते ने मेरी पूजा करनी बहुत ही सौखी है, तैनू सिर्फ इन्ना ही कहना वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, बस यही पूजा है। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, फिर जिहड़ा ठाकुर परमेश्वर जी का सेवक है, गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरु नानक देव जी का, उहदे मन दे विच बेविश्वासी नहीं है, प्रतीत है, भरोसा है। जब नामदेव जी नूं राजे ने कहा कि 7.5 घड़ियां तैनूं दिना, गऊ जिउंदी कर दे, जे ना कीती तो तेरा गला वखरा कर देंगा। जलाद सिर ते तलवार लैके खड़ा कर दिता। भरोसा है नामदेव जी नूं, ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत। नामदेव जी बैठे ने अपना राम राम कर रहे ने। 7 घड़ियां बीत गईयां, दुनिया उठ के तुरनी शुरू हो गई। लोग कहते हुण सातों देखिया नहीं जाना, नामदेव का गला वड़ देना राजे ने। दुनिया घबराहट में जाके चल पे भी बस हुण मर जाना नामदेव ने, हुण किहड़ा रब ने आउणा इत्थे। 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजहुं न आयो त्रे पवन तणी। पाखंतन बाज बजाएला, गरुड़ चढ़े गोबिंद आएला। आगे देखते ही हुंदे ने, आउंदे अखीरलियां घड़ियां विच ही ने। कई बार तो सवास ही छड़ जाते ने प्रेमी। एक तो प्रेमी ऐसा दृढ़ सी, इन्ना दृढ़ संकल्प नाल लग्या दर्शना वास्ते, सिर्फ चौथा हिस्सा रोटी का, अद्धा कप दुध का, 24 घंटे सी उहदा, 22 घंटे का नितनेम सी। 38वें दिन वो शरीर ही छड्ड गया अपना, सचखंड के दरवाजे ते चलिया गया। गुरु नानक देव जी कहते किधर आया भाई, हले तो बहुत सेवा लैनी, तो इत्थों चल वापस। फिर शरीर च मुड़ आया, फिर जाके दर्शन दिते महाराज ने। तो इस करके सतगुरु महाराज कहते ने ठाकुर के सेवक के मन में इन्ना भरोसा हुंदा है, चरण ना छाडों शरीर कल जाई। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, वाहिगुरु के सेवक की जिहड़ी रीति हुंदी है, राह रीति, रोज का रहना बहना कहना सहना सारा कुछ निर्मलता वाला हो जाता। उन्हां दी बोली भी बड़ी मिठी हुंदी, खाना पीना पवित्र हो जाता। ठाकुर का सेवक जानै संग,
परमेश्वर जी नूं सेवक वो अपने नाल जानदा, मेरा वाहिगुरू मेरे नाल है, मेरी मदद करदा है, हर वक्त मेरे नाल है, मेरे अंदर है। जब तक वाहिगुरू अंदर है उदों तक अपना सारा कुछ है, फलाना सिंह नाम ये वो बड़ा कुछ। जदों वाहिगुरू विचों निकल जाते हैं कहते लाश है, मुर्दा है। मुर्दा क्यों कहता? क्योंकि जदों अंदर जोत है उदों तक ये जीव जागृत है, जिउंदा है। जोत निकलण तो बाद मुर्दा है। प्रभ का सेवक नाम कै रंग, परमेश्वर का सेवक नाम के रंग विच रंगिया रहिंदा हमेशा, उन्होंने दूजी गल नहीं सुझदी। ये छोटी अवस्था है, एक इसे विच ही वड्डी अवस्था है। पहला तो प्रभ का सेवक 24 घंटे वैसे ही नहीं सुनता किसी होर गल नूं, पहला तो वैसे वाहिगुरू 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 करी जांदा। हुण इस तो उत्ते एक होर अवस्था है कि दुनिया की हरेक चीज जो भी बोलता है, जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। जो कोई चीज बोलती है दुनिया में, खड़का भी आउंदा किसी चीज का, उन्होंने वाहिगुरू ही सुनता है। ये एक वक्री किस्म की अवस्था जी बहुत उच्ची जाके बननी। ऐसी अवस्था भाई वीर सिंह जी की हुई है, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਥਾੜ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੜਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਨਾ ਠਾਠਾ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰੈਸ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। कहने जी खड़का नहीं मैनू सुनता, मैनू खड़के की जगह ते सुनता वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू। क्योंकि परमेश्वर की कृपा ही ऐसी हो जाती है, वो जिन्ने मर्जी रौले विच बैठा रहे हो उन्होंने दूजा रौला सुनना ही नहीं, सारा कुछ बदल के। सो जिवें पानी तो बिजली बना लेंदे ने, जिवें कचरे तो ही बिजली बनी जाती है, ढंग है आपो अपना। वो सारे रौले गौले नूं बदल के वाहिगुरू मंत्र च तब्दील होकर ही उहदे कन्नां तक आउंदा। यह है प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभ पालनहारा, अपने सेवकां नूं आप पालदे ने कोल बैठ के। एक ते पंक्ति है सेवक को प्रभ पालनहारा, एक सचमुच ये गल है कि पालनहारा वैसे तो सारिਆਂ नूं आप ही पालदा हो, पर सेवक नूं खास करके पालदा है। इउं ही माँ बाप जिवें अपने कोल बैठे हुंदे ने इस तरह ही बैठा हुंदा। कोई चीज़ सेवक इच्छा करे या चीज़ चाहिदी है उस टाइम लिया के दिंदा। भगतां का आग्याकारी, रब नूं बड़ी खुशी हुंदी। माँ बाप नूं जे बच्चा कहे मैनूं बाजारों पेंसिल कापी लिया के दो, मैनूं बस्ता लिया के दो, माँ बाप बड़ा खुश हुंदा। आ देख तेरे नवां बस्ता लियांदा, आ तेरे लिए फलानियां चीज़ां लियांदियां ने, मैं अज फलानी चीज़ खानी। अच्छा मेरा बेटा ये खाएगा। आपां अपने बच्चों का किन्ना करते हैं। परमेश्वर भी यही करते हैं, कोल ही बैठे होंदे ने अपने सेवकां दे, मैनूं तां आ चीज़ चाहिदी, वो संकल्प करते हैं, बोलते नहीं, उस वक्त ही आप ही जाके कर देंदे ने। कृपा अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै, सेवक को निकटी हुई दिखावै। पर यह अवस्था बहुत वड्डी है, ये किसे दी है। नाले ये चीज़ हुंदी जे देखी होवे फिर होर गल हुंदी। ऐसी अवस्था ब्रह्म ज्ञानियां दी देखी है, गुरमुखां दी देखी है। उन्हां नूं पालदे हन, आप दस दिंदे ने इधर जाना इधर नहीं जाना, आ चीज़ खानी है आ नहीं खानी है, फलाने बंदे नाल गल करनी है या नहीं करनी है, उहनूं आउंदे नूं मोड़ देना। इस तरह दी चीज़ां सारियां आप ही दसी जांदे रहिंदे ने कोल बैठ के, पर दूजिਆਂ ਨੂੰ नज़र नहीं आउंदे। सेवक की राखै निरंकारा, निरंकार सेवक की हमेशा पैज इज्जत ढकदे ने। तलोके वर्गियां दी लाज रखी महाराज जी ने, श्री साहब ही लिशका दी सोहनी, भाई कटारू दे वट्टे पूरे कर दिते ने। महाराज ਉਹਦਾ सेवक बनता कौन है? असीं भी बनना चाहुंदे हां, साडा भी जी करदा सुन के भी रब जिहड़ा है इन्ने काम करदा सेवक दे,
तो फिर सेवक असीं भी बणीए, किवें बणीए, सानूं भी तरीका दसो। सो सेवक जिस दया प्रभ तारै। कहने भाई सेवक भी अपने आप नहीं बनिया जाता, सेवक तो उही बनता जिहदे उत्ते आप दया करदा। वो सेवक दी फिर निशानी दस दिओ। नानक सो सेवक सास सास समारै। कहने वो सेवक फिर श्वास 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 वाहिगुरू वाहिगुरू करदा, उन्होंने दूजी गल नहीं आउंदी। उस दे दिमाग विच इक्को ही फुरना है वाहिगुरू दा, बस होर फुरना ही नहीं आउंदा। जदों ऐसे फुरने बन जाते भी रात दिन इक्को ही संकल्प है नाम जपण दा ही, अपने जन का परदा ढक है, अपने जना सेवकां दे पड़दे ढकदा है फिर वो। क्योंकि सेवक दा फिर कर्म नाम जपना, परमेश्वर दा कर्म अपने सेवकां दे पड़दे ढकने। अपने सेवक की सर पर रख है, अपने सेवक दी सर पर हुंदा जरूर बर जरूर रख है, रखदा है, ढक है, रख है, संभार है। ये सारियां दलाइयां चल रही ने। अपने दास को दे वडाही, अपने सेवक को नाम जपाई। जिन्नियां वडियाइयां दुनिया भर दियां कहंदा मैं अपने सेवक नूं ही दे देवां। सारियां वडियाइयां अपने सेवकां नूं बख्शिश करदे ने, सारियां वडियाइयां दे दिंदे ने। संसार दे विच परलोक दे विच नाम दीयां वडियाइयां सेवक नूं सारे पासे मशहूर कर देणगे, प्रगट कर देणगे उहनूं। फिर अपने सेवक को नाम जपाई, आपे नाम जपाउंदे ने अपने सेवक नूं अंदर ही बैठ के। सेवक नूं सारे पासे माहौल ही इहो जिहा बना दिंदे ने, वो सेवा करदा होया नाम जपी जांदा है। जिहनूं तारना हुंदा उहनूं जंजालां विचों कढ के अपनी सेवा च ला लैंदे ने। अपने सेवक की आप पत रखै, अपने सेवक दी आप इज्जत रखदा। जे कोई गलती हो जाए, कोई चीज़ घट वध हो जाती, कई बारी सेवक देखदा भी तो घट वध हो गई। कबीर जी की डाउंडी पिटती, ब्राह्मणों ने इश्तिहार लाते बई कबीर दे घर फलानी पूर्णमासी नूं जग है, अगली पूर्णमासी जग है। हुण कबीर जी की बदनामी होवेगी। ब्राह्मणों ने बदनामी वास्ते काम किया, दुनिया आउण लग पई। कबीर जी तो खिसक के सवेरे ही अपने घरों जाके जंगल च बैठ गए। कहने मैं तो कहा ही नहीं लोगों को, मेरी तो अपनी रोटी हिसाब दी है, तो मैं इन्नी दुनिया नूं कित्थों जग खवावांगा। आप जंगल च बैठ के एक टक समाधि ला के परमेश्वर च लीन हो गए। परमेश्वर निकले, प्रगट होए, कबीर का रूप धारण करके परमेश्वर ने जग चलाया। सोने दीयां थालियां, सोने दे भांडियां 36 प्रकार दीयां मिठाइयां वरतदियां ने, देवतियां नूं लाता। 33 करोड़ देवता उहदा गुलाम है परमेश्वर दा। चल बई शुरू कर दे वरताउणा। होर जाके पिछों भर के ही नहीं लियाउंदे, हत्थ विच ही इन्नी करामात है कि वो लड्डू मुकदे ही नहीं, जिन्ने मर्जी खाओ बई। कहने जी आ बर्तन कित्थे रखने झूठे, नाल ही लै जाओ। सोने का जिहड़ा थाल लेगा, कौलियां गिलास लेगा, लै नाल ही लै जा। इन्नी परमेश्वर की सेवक की इन्नी इज्जत बन गई। कबीर जी झाड़ियां च छुप के राम राम करी जाते। जब देखा धन कबीर हुंदी जांदी लोकां च, निकलिया कि झाड़ी चों बाहर। एक बंदे नूं कहण लग्या ये धन कबीर करदे कित्थों आया? कहना तैनूं नहीं पता, वो कबीर दे घरे एडा वड्डा जग हो रहा, सोने दीयां थालियां देख नाल लैके, बाटियां कौलियां गिलास देख। उन्होंने 5-5 किलो मठियाई नाल भी दिती सारियां नूं, लड्डू जलेबियां खुरमे मखाने दुनिया भर दा पदार्थ। आहा तू इत्थे बैठा भुखा मर रहा है, तू जा उत्थे। ईश्वर ने कबीर दा रूप धारिया होया काम कर रहा अपने सेवक दा। हसन लग पे। कबीर डरदा लोग गया सी। कहने हाँ महाराज मैं डर गया सी भी मैं इन्ना किवें कम। कहने असीं अपने सेवक दी आप लाज रखते, चिंता ना करया करो, अपने सेवक की आप पत रख है। महाराज गुरु नानक देव जी कहने जब तक असीं सिर ते खड़े हैं कदे लंगर च तोट ना आवेगी, कदे नहीं मुक्केगा। घबराया ना करो, माया नहीं मुक्केगी। चाहे हीरे मोती जड़दे इन्हां कंधां दे उत्ते गुरुद्वारे ने कंधां ते, जे अज मूँह चों आपां कढ़ दईए गुरुद्वारा दुख निवारण साहब असीं
सारे हीरे लाने ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी संगतां बैठियां आपां नूं हीरे दे जाणगीਆਂ आ के। ਇਹ 'ਚ कोई गल नहीं है। अपने सेवक दी आप रखते ने ताकि गत मित कोई ना लख है, पर परमेश्वर की जिहड़ी गत प्राप्ति की मित मर्यादा इहनूं कोई नहीं जान सकिया। उहदी अवस्था नूं, उहदी मर्यादा नूं। प्रभ के सेवक को न पहुँचै, वाहिगुरू दे सेवक दे बराबर कोई पहुँच नहीं सकता। जे कोई कहे मैं रब दे प्यारे बराबरी कर लऊंगा, रब उहनूं होर उपर चुक दिंदा, वो फिर बराबरी करदा, वाहिगुरू नूं फिर होर उपर चुक दिंदा। कित्थे तक बराबरी करेगा? ये मेरा सेवक है। प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे, वाहिगुरू दे सेवक उच्चियां नालों भी उच्चे ने। ब्रह्मा विष्णु महेश मत्था टेकण आउंदे ने। ऐसा असीं प्रतੱਖ बड़ी बार देखिया है। महापुरुषां नाल रह के एक बार कौतुक सुनाया भी सी अपना। गंगा नगर की गल है। बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा लम्मे पे रात नूं 12 बजे संत करतार सिंह उन्होंने सेवा च हाजिर ने, चरण जापी कर रहे हैं। सुत्तियां पिया ने एकदम अपने चरण इकट्ठे कर ले, गोडे इकट्ठे कर ले, फिर सीधे कर ले, फिर इकट्ठे कर ले। 3 बारी इस तरह होया। जदों बाबा करतार सिंह जी खालसा कहन लगे, महाराज की गल हो गई, कोई मच्छर वगैरह लड़दा ਜਾਂ कोई होर गल है तो दसो। कह नहीं कोई खास गल नहीं, बस तू अपना काम करी जा। फिर भी जिद कर ली भी नहीं जी महाराज दसो। कहने चंगा जद तक मेरा शरीर है ना, जिउंदा मैं, उदों तक किसी को गल नहीं करनी, तां मैं दसूंगा। कहने जी सत बचन मैं किसी नूं नहीं दसदा, तुसीं शरीर तुहाडा वाहिगुरू सुख रखे ने, उहदा लंबियां उमरां होण, पर बाਅद च दसूंगा। फिर मैनूं ये गल उन्होंने आप सुनाई सी। कहने दसां कि ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने चरनी हथ लाउण दा यतन कर रहे थे। कहने उन्होंने इकट्ठे कर लेने। कहने अखीर उठ के बैठे हो के उन्होंने हाथ जोड़ के कहने भाई गुरमुखो माफ़ करो मैनू, जे मत्था टेकना गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेको जाके, भाई मेरे पैरी हथ ना लाओ। वो कहने नहीं जी असीं तां तुहाडे ही लाउणा, असीं तुहाडे च ही परमेश्वर नूं देखदे हां। तो इस करके जिहड़े नाम जपण वाले ने वो तो ब्रह्म ज्ञानी सी, ते आ जिहड़ी संगत बैठी है इन्हां नूं नमस्कारां करन आउंदे ने सारे जणे। आपां नूं नहीं पता लगदा, पर वो कहंदे ने आ लोक धन ने। होर भी तो दुनिया जिहड़ी मंजियां बिस्तरिਆਂ 'च पई है हाल तक उठे नहीं है, वो तां आउंदे ने भी शुक्र है दुनिया अंदर नाम जपण वाले इन्ने जणे हैगे ने। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, अपनी सेवा विच जिहनूं लाता परमेश्वर ने, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। वो दसों दिशा विच प्रगट हो जाता है। जिन्हों अपनी सेवा विच ला लेंदे ने, वाहिगुरू किरपा करके गुरु अंगद देव जी नूं, गुरु नानक देव जी ने अपनी सेवा च लाया, गुरु अमरदास जी ने लाया, अगे तो अगे प्रपाटी चली। जिन्हां ने सेवा कीती महाराज कहने जीवत पेखे, जिनी हर हर ध्याया, साध संगत तिन दर्शन पाया। इस करके ਉਹੀ लोग जिउंदियां दी गिणती विच हन। जिन्हां ने सेवा कीती है उन्हां नूं दसो दिशा च प्रगट कर दिता है। भगत भगत जग वज्जिया, जौं चक्कां दे विच चमरेटा। जे आपां भी सेवा करांगे, जिवें कोई बड़ा वड्डा लीडर सी महापुरुषां नूं कहण लग्या, कहने जी तुसीं तां थोड़े सालां विच ही वर्ल्ड फेमस हो गए हो, असीं 40 साल हो गए, सानूं इन्नी दुनिया नहीं जाणदी जिन्नी तुहानूं जाणदी। ये की कारण है? महापुरुष कहण लगे तरीका मैं दस दिंदा, कर तूं लई। कहने दसो। कहने 151 पाठ जपजी साहब दे रोज करया कर, फिर दुनिया च मशहूर हो जाएगा तू। कहना जी ज्यादा है। कहने फिर 101 कर लिया कर। कहने ये भी ज्यादा है। कहने एक तो कर लेना कि नहीं? कहने बस जी कदे रह भी जाता। कहने फिर तेरे वर्गे ने प्रगट की होना दुनिया च? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ नाम जपी जाओ, बाकी काम मेरे हन। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਆ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰੱਖੈ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਭੂਰੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੀੜੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਨੀਕੀ ਕੀੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬਦੀ ਬਖੀਲੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਸਮ ਕਰੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਛਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ?
मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करतब बिरथे जात। ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਤੱਵ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸ ਹੈ।